सीमा हैदर और सचिन का जो पबजी लव स्टोरी है इंडिया पाकिस्तान को लेकर बड़ी वायरल है। इनके बड़े इंटरव्यूज हो रहे हैं जी, इंडियन टीवी पे बार बार इनके इंटरव्यूज दिखाए जा रहे हैं, इनकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, इनकी पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में एकदम खामोशी है। हिंदुस्तान का हर मीडिया चैनल, यहां तक के बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स भी इस वक्त हिंदुस्तान में इस खातून का इंटरव्यू लेने के लिए बेचैन है। और इस वक्त बहुत बड़ी मीडिया फ्रेंजी एक बनी हुई है ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें सीमा को डिस्कस किया जा रहा है। हो सकता है उसका मेन रीजन यही रहा कि जाहिर है कि कोई पाकिस्तानी वहां पकड़ा गया है, तो इस वजह से हम कुछ नहीं कह रहे। अगर कोई इंडियन पाकिस्तान में आया होता और उसको हमने अरेस्ट कर लिया होता तो यकीनन हमारे जो टीवी एंकर्स हैं और जो टीवी चैनल्स हैं वो चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने टीवी चैनल्स के जो कहते हैं ना छत्ते उड़ा दी होती। पाकिस्तानी इतने खामोश हैं और मैं बड़ा हैरान हूं पाकिस्तानी हुकूमत पे। आज खबर आ रही थी कि $2 अरब हमें सऊदी अरब ने देने का वादा कर लिया, उस पर हम लुड़ियां मार रहे हैं। मतलब जब जब हमें भीख मिलती है ना, हम उस पर लुड़ियां डालना शुरू कर देते हैं। इस बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि ये हो क्या रहा है भाई। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, ये इस साल का दूसरा या तीसरा वाकया है। इससे पहले जनवरी 2023 में भी ऐसी एक लड़की भाग के इंडिया जा चुकी थी। अब पबजी, और मजे की बात है पबजी खेलते खेलते इनकी भी जो मोहब्बत है, आपस में जो मोहब्बत हुई है दोनों की, वो पबजी के ऊपर हुई है। आप क्या समझती हैं एज ए गर्ल, एज ए वुमेन, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान से एक लड़की जाती है इंडिया अपने 4 बच्चों के साथ आशिक को मिलने और फिर वहां पर अपना वो मैरिज करने की भी बात करती हैं, वहां पर वो अपने मजहब को चेंज करने की बात करती हैं। आप एज ए इंडियन क्या इसके ऊपर अपनी ओपिनियन रखती हैं? आई डोंट नो ये किस तरह की लव स्टोरी है, क्या है। गेमिंग ऐप पे किसी से मिलकर आप आ जाते हो, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट। और अब सीमा हैदर जो है वो इंटरव्यूज देती चल रही है कि भाई यहाँ की इंडिया की जेलें कितनी अच्छी है, इंडिया कितना अच्छा है, इंडिया के लोग कितने अच्छे। हमें ऑलरेडी पता है, वो हमारी कंट्री में बैठ के हमें ही बता रही है, हमारे बारे में भी ऑलरेडी नो दैट। बहरहाल मैं इतना कहूंगी कि उन सीमा हैदर की बातों से ये भी हमें पता चला है कि पाकिस्तान में जो है औरतों के हालात अच्छे नहीं हैं, औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उनके जो हुकूक हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। हस्बैंड्स उनके साथ जब बुरा बर्ताव करते हैं तो उनकी आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई लॉज हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं डोमेस्टिक अब्यूज से, या अगर अनहैप्पी मैरिड लाइफ है या ऐसी कोई भी चीज है, कोई हेल्पलाइंस वगैरह मुझे नहीं लगता वहां पे मौजूद है औरतों की बेहतरी के लिए। तो ये एक चीज भी हमें नजर आती है उनकी बातों से। एंड डेफिनेटली जो स्टेप सीमा हैदर ने लिया, इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप। दैट इज इफ शी रियली लव्स सचिन। आई डोंट नो इफ शी रियली डज, या उसको चलते चलते धोखा दे देगी। आई हैव नो आइडिया। ये सिर्फ इंडिया में आने की एक चाल थी, क्या था मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर वो सचमुच प्यार करती है, अगर ये सामने आती है बात इन्वेस्टिगेशन के बाद कि सचमुच इट्स अ लव स्टोरी, तो मैं यही कहूंगी कि इट इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन जो उसने लिया। वहां से आ गई, यहाँ पे एक नई कंट्री में आ गई, नया धर्म अपना लिया। मुस्लिम लड़कियों के लिए ये इजी नहीं होता कि वो किसी कोई और धर्म को अपना लें, और ये सब जो इसने किया, इट इज नॉट इजी। सो शी इज अ काइंड ऑफ लाइक अ ट्रेंड सेटर, जो जिसने मोहब्बत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया, ना कि किसी धर्म को या जाति को। तो ये भी एक चीज है, ये भी एक पहलू है, लेकिन ये सिर्फ तब लागू होता है if अगर ये चीज सामने आती है कि सचमुच उसने प्यार के लिए ये सब किया है। जी, इसमें 2 चीजें उठती हैं, बात समझ में आती है, ठीक है, मोहब्बत में कुछ भी देखा नहीं जाता, कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन क्या इसे देख के फिर एक ट्रेंड नहीं बनता जाएगा कि किसी का भी दिल करेगा वो पाकिस्तान से उठेगा और बोलेगा मुझे इंडियन से प्यार है, या इंडिया से में भी किसी का दिल करता है वो उठेगा मुझे पाकिस्तान से प्यार है? तो इस तरीके से आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इस तरीके से कुछ चीजें हो सकती हैं? ना, इंडिया में किसी को प्यार नहीं होगा पाकिस्तान से, मुझे नहीं लगता है। और ऐसे अगर कभी कभी कभार हुआ भी है तो वो कपल जाके दुबई में सेटल हो जाता है। जी, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई लड़की भाग के पाकिस्तान जाएगी, इतनी बेवकूफ कोई है नहीं। और दूसरी चीज, इससे डेंजर जो है इंडियंस को ही है कि पाकिस्तानी को प्यार हो जाएगा और इंडिया आ जाएगा प्यार प्यार बोल के। तो ये, हाँ, ये वी आर राइट नाउ इन दैट डेंजर कि ये हो सकता है, ये हो रहा है, ट्रेंड सेट हो रहा है। लेकिन अगर इस ट्रेंड को पाकिस्तानी रोकना चाहते हैं तो खुद अपनी औरतों को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनको प्यार मोहब्बत से रखिए। जैसे हमारी कंट्री में औरत को गॉडेस माना जाता है, देवी माना जाता है, उसको सर पे बिठा के रखा जाता है लिटरली, हर एक चीज में, मतलब उसकी राय जानी जाती है। उसको मर्द के पीछे नहीं सोचा जाता, मतलब उसको अर्धांगिनी बोला जाता है। लाइक
शक्ति बोला जाता है, विच मीन्स के एक जो मर्द है उसकी आधी शक्ति औरत में होती है, आधा जो उसका पावर है वो औरत में होता है, विदाउट औरत वो आधा, वो 50% चल रहा होता है, ठीक है 50% पावर के साथ, समथिंग लाइक दैट। तो ये इंपॉर्टेंस होता है एक औरत का। तो यानी जाहिर सी बात है कि अगर ये इसी तरीके का हाँ एहतराम औरतों को पाकिस्तान में मिलने लग जाए तो फिर वो ये सब नहीं करेंगी ना।